स्मोक के बायस पंजाब के स्कूलों में सरमा की छुट्टियां 2 मराहिल में होंगी। लाहौर के स्कूलों में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में पेश। सूबे भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगी। पंजाब के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां 2 मराहिल में होंगी। लाहौर में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हाई कोर्ट में स्मोक के तदारक से मुतालिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन पेश किया, जिसके मुताबिक लाहौर समेत स्मोक से मुतासरा सूबे के 24 अजला में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियां होंगी, जबकि दीगर 12 अजला में 3 जनवरी से 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों में छुट्टियां 2 मराहिल में होने के बावजूद सूबे के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगी। महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 25 दिसंबर को क्रिसमस और काइट डे पर सूबा भर में आम तातील होगी। सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में मौजूद है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर विराजमान है। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 277 रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम सर्द, खुश्क और मतला साफ रहेगा। शहर में आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आलूदगी की शरह 277 रिकॉर्ड की गई। डेविस रोड 448, गुलबर्ग मरातब अली रोड 431, कोट लखपत 403, अनारकली 401, बहरिया ऑर्चर्ड 353, मॉडल टाउन 346, DHA फेज 8 341, माल रोड 338 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शहर में 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। हवा में नमी का तनासुब 50% रहेगा। लाहौर कोरोना के असरात से निकलकर मामूल की तरफ लौटने लगा। 2 साल बाद कारोबारी मराकज़ को 24 घंटे फाल रहने की इजाज़त। मास्क की पाबंदी बदस्तूर यकीनी बनाने की हिदायत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर महकमा सेहत की टीमों की ड्यूटियां लगा दी गईं। लाहौर कोरोना के असरात से बतदरीज बाहर निकलने लगा। 24 घंटों में 25 नए मरीज सामने आए, जबकि मूजी वायरस से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। कारोबारी मराकज को 2 साल बाद 24 घंटे काम करने की इजाजत दे दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में शहरियों को बदस्तूर एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है और मास्क की पाबंदी को लाजमी करार दिया गया है। दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए सिविल एविएशन ने बड़े एयरपोर्ट पर सख्त इकदाम किए हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर महकमा सेहत की टीमों को तैनात किया गया है। बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल तिब्बी जांच पड़ताल की जा रही है। खबर है लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कानूनी हैसियत पर फैसला महफूज कर लिया है। एडवोकेट जनरल ने दलाइल में कहा कि मुल्की मफाद के मंसूबे में गैर मुल्की सरमायाकारी हो रही है। जस्टिस शाहिद करीम ने फरीकैन के दलाइल के दौरान रिमार्क्स दिए, जब कोई प्रोजेक्ट ही कानून के मुताबिक ना हो तो वो कैसे कानूनी हो सकता है। जस्टिस शाहिद करीम ने रोडा प्रोजेक्ट की आईनी हैसियत के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने दलाइल देते हुए कहा कि जेरे जमीन पानी की सतह महफूज रखने और शहर का नया डिजाइन बनाने के लिए रोडा प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस मंसूबे में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी हो रही है। LDA के वकील ने मास्टर प्लान बनाने वाले ब्लैक लिस्टेड कंसल्टेंट की सफाई देने की कोशिश की, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आपके DG कंसल्टेंट के नाकिस काम को उजागर कर चुके हैं। अगर DG LDA ने कोई अच्छा काम किया है तो उसे रहने दें। दरखास्त गुजारों के वकील की जानिब से दलाइल में कहा गया कि जमीन एक्वायर करने से मुतालिक रोडा एक्ट की दफा 29, 30 और 31 आइन के आर्टिकल 24 से मुतसादिम है। रोडा अथॉरिटी का मवाजना LDA से नहीं किया जा सकता। रोडा अथॉरिटी के बोर्ड में तमाम ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, जबकि LDA के बोर्ड में अवामी नुमाइंदगी भी है। वकील रोडा ने कहा कि पंजाब असम्बली में रोडा का बजट मंजूर हो चुका है। जब कोई प्रोजेक्ट बजट में शामिल हो जाए तो फिर उसकी नौइयत मुख्तलिफ हो जाती है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दलील ये थी कि जब कोई प्रोजेक्ट ही कानून के मुताबिक ना हो तो वो कैसे कानूनी हो सकता है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अभी आपको बताएं कि BA नासिर को एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात कर दिया गया है। शारिक जमाल को DIG ट्रैफिक पंजाब तैनात किया गया। नासिर महमूद सत्ती DIG मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन तैनात। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। कैसर खोखर ने हमें ज्वाइन किया है। कैसर, बताइएगा मजीद कौन कौन सी तैनातियाँ की गई हैं। बिल्कुल, पंजाब ने ये नासिर जो ग्रेड 21 के पुलिस अफसर है उनको एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात किया है। शारिक जमाल जो DIG है इनको DIG ट्रैफिक पंजाब तैनात किया है। नासिर महमूद सत्ती को DIG इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग पंजाब इन्वेस्टिगेशन ब्रांच तैनात किया गया है।
کامران ناظر کو ڈی اے جی آپریشن پنجاب آئی جی آفس تعینات کیا گیا ہے. محکمہ ایس ایم ڈی ڈی نے یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. جی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا. بہت شکریہ کیسر. پاک چین دوستی کے 70 سال مکمل ہونے پر ٹاؤن ہال میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. دونوں ملکوں کی دوستی کے گیت گائے گئے. ٹاؤن ہال میں پاک چین دوستی کے 70 سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے مہمان خصوصی چینی قونصل جنرل پینگ زینگیو اور 18 رکنی چینی وفد کا استقبال کیا. تقریب کا آغاز دونوں ملکوں کے قومی ترانوں سے کیا گیا. تقریب میں ایم این اے علی پرویز ملک، ایم پی اے غزالی سلیم بٹ، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، چیف کارپوریشن آفیسر علی عباس بخاری، پی ایس ٹو میئر میاں وحید الزماں، ایم او آر عثمان لیاقت، فائنانس آفیسر یوسف سندھو، چیف انفراسٹرکچر آفیسر قیوم خان نیازی سمیت دیگر شریک ہوئے. اردو اور چینی زبان میں نغمے گائے گئے. چینی قونصل جنرل مسٹر پینگ زینگیو نے کہا کہ سی پیک، گوادر پورٹ، شاہراہ ریشم اور بجلی کے منصوبے پاک چین دوستی کی زندہ مثال ہیں. Believing that with joint efforts and devotion will we usher in an even brighter future of China-Pakistan relations. میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا کہنا تھا کہ پاک چین تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور مستحکم ہوں گے. Pakistan and China's deep thought confidence on each other has made friendship higher than Himalayan mountains, deeper than oceans, and obviously we use the very sweet word, sweeter than honey. تقریب کے اختتام پر چینی قونصل جنرل مسٹر پینگ زینگیو اور میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے تحائف کا تبادلہ کیا اور پاک چین دوستی زندہ باد کا نعرہ لگایا. کیمرامین عدیل چودھری کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42. سوئی ناردرن گیس کمپنی نے شہر میں گیس پریشر بڑھانے کا میگا پروجیکٹ مکمل کر لیا ہے. لاہور ریجن کے ڈسٹریبیوشن سسٹم کو الگ کر کے آپریشنل کرنے کے بعد موجودہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم سے صرف شہر کو گیس فراہم کی جانے لگی ہے. اس سے قبل کہنا اور قصور کو لاہور کے ڈسٹریبیوشن سسٹم سے گیس دی جا رہی تھی. لاہور سے قصور گیس فراہمی کی وجہ سے ڈیفنس اور کینٹ میں گیس پریشر کم ہو جاتا تھا. مذکورہ علاقوں میں گیس پریشر کو یقینی بنانے کے لیے قصور کے لیے الگ سیلز میٹر سٹیشن بنایا گیا ہے جس سے صرف کہنا اور قصور کو گیس فراہم کی جائے گی، جبکہ موہلن وال ایس ایم ایس سے اب صرف شہر کو گیس سپلائی دی جائے گی. قبل ازیں موہلن وال ایس ایم ایس سے قصور کو بھی گیس فراہم کی جا رہی تھی. شہر میں 20 سال سے نصب بجلی کے ٹرانسفارمرز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس حوالے سے کمپنی نے آپریشن ونگ کے تمام دفاتر سے ٹرانسفارمرز کا ڈیٹا مانگ لیا. ذرائع نے بتایا کہ 20 سال سے زائد عرصے تک نصب ٹرانسفارمر سسٹم نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. شہر کے گنجان آباد علاقوں میں 80% ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز سالہ سال سے نصب ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا. جیلوں میں خالی آسامیوں پر بھرتی کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے قیدیوں کو معیاری کھانے کی فراہمی کے لیے 500 ملین روپے کی منظوری دی. عثمان بزدار کا جیل فاؤنڈیشن کے فنڈ قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا قیدیوں کے ساتھ ماضی میں سوتیلی ماں جیسا سلوک ہوتا رہا. ہم نے قیدیوں کو ان کے بنیادی حقوق دینے کے لیے تاریخ ساز پریزن ریفارمز پیکج دیا. سیمنٹ، سریا، اینٹیں بیچنے والوں کی منمانی ختم ہو گئی. پرائز کنٹرول کمیٹی کے دائرہ اختیار میں اضافہ. تعمیراتی میٹیریل کے دام فکس کرنے کی اجازت. حکومتی نرخوں سے روگردانی پر 1 لاکھ جرمانہ ہوگا. 3 سال کے لیے سزا بھی مل سکتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب پرائز کنٹرول کونسل کے چیئرمین ہوں گے. کم عمر ڈرائیورز کو گاڑیاں اور موٹر سائیکل دینے والے والدین ہوشیار ہو جائیں. ٹریفک پولیس کا کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ. چھوٹی عمر کے بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف ایف آئی آرز بھی درج کروائی جائیں گی. ٹریفک پولیس کے مطابق ایف آئی آر غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت درج ہوں گی. ریسکیو 1122 کے مطابق رواں سال کم عمر ڈرائیورز کی وجہ سے 10,000 سے زائد حادثات رونما ہوئے. سی ٹی او منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ رواں سال ٹریفک پولیس نے 10,000 سے زائد کم عمر ڈرائیورز کے چالان کیے. جو قانون کہتا ہے وہ یہ ہے کہ انڈر ایج ڈرائیور یا وداؤٹ ڈرائیونگ جو لائسنس ہے اس کو گاڑی اگر کوئی چلا رہا ہے تو اس کے خلاف نہ صرف کرمنل ایکشن ہونا چاہیے بلکہ اس کا چلان بھی ہونا چاہیے. سی ٹی او نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ والدین بھی اپنے بچوں کو موٹر سائیکل اور گاڑیاں نہ دیں. جن کم عمر ڈرائیورز کو روکا جائے گا ان کے والدین کو بھی بلایا جائے گا. بلوچستان میں ینگ ڈاکٹرز کی گرفتاری کے خلاف وائی ڈی نے احتجاج کیا. ڈاکٹرز کی رہائی کا مطالبہ کیا.
उसके बाद सिंध, केपी, उसके बाद गिलगित बल्टिस्तान, फिर उसके बाद कश्मीर, सारे लोग पहले प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो फिर हम सारे मिलके कोयटा की तरफ। बलोची, पठान, पंजाबी, कश्मीरी की बिना पर बांटा ना जाए। वाइट कोट की इज्जत की खातर, वाइट ये के परचम तले कश्मीर से लेकर कराची तक हम एक ही तस्बीह के दाने हैं। डॉक्टर्स जो समझा जाता था कि क्रीम है, इस मुल्क की क्रीम है, हम सारा वक्त पढ़ के, सारी उम्र पढ़ के इतने आगे इसलिए नहीं आए थे कि हमें एक दिन आकर सड़कों पर निकलना पड़े अपने। डीजी नैब इस्लामाबाद जमील अहमद की तकर्री को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार ख्वाजा मोहसिन अब्बास की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डीजी नैब इस्लामाबाद की तकर्री मेरिट से हटकर की गई, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। इतनी अहम पोस्ट के लिए अखबार में इश्तिहार देकर दरखास्तें तलब नहीं की गयी। दरखास्त गुजार के मुताबिक डीजी नैब इस्लामाबाद मतलूबा अहलियत पर पूरा नहीं उतरते, अदालत से उनकी तकर्री कालअदम करार देने की इस्तदा की गई। हम समझते हैं कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल कानून की धज्जियाँ बखेर के उनकी अपॉइंटमेंट की गई है, और रात के अंधेरे में इस अगर कहा ना जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 2017 की कि जो भी अपॉइंटमेंट्स नैब में होंगी वो थ्रू अखबार इश्तिहार और जो उसका प्रोसीजर है सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू होंगी। कराची के लिए बुक कराए सूट गुम करने पर शहरी का इत्तेहाद कार्गो रेलवे स्टेशन के मालिक के खिलाफ दावा। सारिफ अदालत ने 2,79,000 रुपए की डिग्री जारी कर दी। सारिफ अदालत में इचरा के रिहायशी शेख मोहम्मद उस्मान ने कार्गो कंपनी के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया था। मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उसने 62 सूट कराची के लिए बुक कराए, कंपनी ने सूट गुम कर दिए। फौरी कार्गो ऑफिस से राब्ता किया लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, भारी नुकसान उठाना पड़ा। अदालत ने केस की समाअत के बाद इत्तेहाद कार्गो रेलवे स्टेशन के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद पीर नाजिम हुसैन की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान हकीकी मानों में सफ़ीर अमन है। अफ़गानिस्तान में अमन और तरक्की नहीं होगी तो दुनिया के लिए दहशत गर्दी का खात्मा ख्वाब बन जाएगा। अमरीका को अफ़गानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी पर नज़र सानी करनी चाहिए। सबको मिलकर मुल्क से इंतहा पसंदी के कैंसर को जड़ों से ख़त्म करना होगा। सानिया सियालकोट जैसे वाक़यात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से एजाजुल हक और मकबूल शेख की मुलाकात हुई। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि सेहत पहले से बहुत बेहतर है, मोहब्बत करने और दुआएं करने वालों का दिल से मशकूर हूँ। मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने एजाजुल हक और मकबूल शेख से मुलाकात में कहा कि OIC कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद खुशाइंद है। अफ़गानिस्तान इस वक्त इक़्तिसादी और ग़ज़ाई बहरान, बैनुल अक़वामी पाबंदियों का शिकार है, ताउन करना चाहिए। मरकज़ी ऑफिस मुस्लिम लीग नून बागबानपुरा में इजलास हुआ। MNA अली परवेज़ मलिक, MPA चौधरी शहबाज अहमद ने शिरकत की। कहते हैं KP में शिकस्त के बाद पंजाब में भी हुकूमती जमात को अवाम मुस्तरद कर देंगे। मुस्लिम लीग नून बागबानपुरा मरकज़ी ऑफिस में मुनक़िदा इजलास में MNA अली परवेज़ मलिक और MPA चौधरी शहबाज अहमद ने हल्का N 127 PP 148 के बल्दियाती नुमाइंदों नून लीगी कारकुनान से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। सागा इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी ने दोस्ती कप के मैच में गोल्डन स्टार क्लब को 53 रन से शिकस्त दे दी। टाउनशिप वाइट्स ग्राउंड पर गोल्डन स्टार क्लब की दावत पर पहले खेलते हुए सागा इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी ने मुकर्रर 35 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 269 रन बनाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।